Good evening, everyone. I welcome you all to our third class today. So far, we started our class. We talked about the tense. Basically, verb को use करना सीख रहे हैं हम. Verb में ही tense, narration, active, passive आता है. Generally, verb की 5 forms होती है जो अब तक हम active sentences में सीख रहे हैं. इन वर्ब की 5 फॉर्म को सब्जेक्ट के नंबर और टाइम के अकॉर्डिंग आप यूज कर पाते हैं. योर टेंस इज डन एंड बेस्ड ऑन दैट योर पैसिव विल बी आल्सो डन. इट इज गोइंग टू बी इजी वंस यू आर डन विद योर एक्टिव सेंटेंसेस. विल टॉक अबाउट एक्टिव पैसिव. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेंस. तो हमने पहला टेंस पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट. पढ़ने के बाद उस पर हमारी डिटेल डिस्कशंस भी थी एज यू गाइस वर देयर yesterday and day before yesterday. एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. द मोर यू रिवाइज द बेटर अंडरस्टैंडिंग यू गेट. तो इंग्लिश सिचुएशन के हिसाब से यूज किया जाता है, ना कि ट्रांसलेट करके. आप उसे हिंदी से रिलेट नहीं करते. यू पिक अप योर वर्ड्स एंड टेंसेस बेस्ड ऑन द सिचुएशन. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम करते हैं प्रेजेंट के रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए. ऐसे काम जिसे आप प्रेजेंट में रिपीटेडली करते हैं. ये काम बोलते समय नहीं चल रहे होते. रिपीटेड एक्शंस आपके डेली वर्क हो सकते हैं, कोई हैबिचुअल वर्क हो सकता है, या फिर आप किसी कस्टम प्रैक्टिस या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर सकते हैं. प्रीवियस 2 क्लासेस में पूरी चीज डिटेल में बताई गई है. अगर आपकी मिस है तो आप वो रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं जो आपको ऐप पे मिल जाएगा, जो भी लोग इनरोल्ड है उनके लिए. अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब डूअर से है. फिर वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या फिर फिफ्थ फॉर्म. एसईएस फॉर्म को ही फिफ्थ फॉर्म कहते हैं. ओके, विल जस्ट मेक सम सेंटेंसेस एंड देन विल गो अहेड. कल हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी बात की थी. ठीक है, मैं हर रोज आपको क्लास पढ़ाता हूं. तो यहाँ पे रिपीटिशन की बात हो रही है. आपको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, डूअर कौन काम को करता है. तो यहाँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ. सेंटेंस होगा आई. पढ़ाने के लिए हम टीच लगा दें. आई टीच यू एवरी डे. मैं इंग्लिश बोलता हूं. अगेन मैं फैक्ट बता रहा हूं अपने बारे में, और यहाँ पे भी रिपीटिशन का अभाव हो रहा है. आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे. आई स्पीक इंग्लिश. आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे ता है, ती है, वगैरह वगैरह आता है. ओके, बहुत सारी जगह आगे आप देखेंगे जहाँ पे ता है, ती है नहीं आएगा एंड स्टिल प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया जाएगा. तो आपको पिक करना है क्या ये रिपीटेड एक्शंस है उसके अकॉर्डिंग. सो आई स्पीक इंग्लिश. मेरे डैड इंग्लिश बोलते हैं. आपको बोलना है. बोलने से बोलनी आती है. जो मैं पॉज दे रहा हूं उसमें आपको बोलना है. इतने जोर से बोलना है कि आप खुद की शब्दों को सुन पाए. सो माय डैड स्पीक्स इंग्लिश. यहाँ पे मैंने स्पीक्स इसलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात हो रही है. जब मैं और आप बात यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में बात चल रही है और बात करें तीसरे व्यक्ति की, तो हम वर्ब में एसईएस का यूज कर सकते हैं. अभी आपका चैट सेक्शन ओपन है. जैसे कि मैं हाफ एन आवर के बाद आपको स्पीकिंग के लिए अलाउ करता हूं, तब आप अपना माइक भी ऑन कर पाएंगे. अभी ये ऑफ रहेगा. सो माय डैड स्पीक्स इंग्लिश. वह 10 बजे ऑफिस जाते हैं. ही गोज टू ऑफिस 10 AM. वह कार चलाते हैं. डैड की बात हो रही है, आप उन्हें ही से रिप्लेस कर सकते हैं. ही ड्राइव्स अ कार. मैं भी कार चलाता हूं. आई ऑल्सो ड्राइव अ कार. मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूं. यहाँ पे आप घूमने घूमने के लिए हैंग आउट, हैंग अराउंड का यूज कर सकते हैं. तो आई हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स या आई हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स. ओके, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है. अगेन इट्स अ फैक्ट, रिपीटेड एक्शन. माई मॉम कुक्स फॉर मी. वेल, वह मुझे पॉकेट मनी देती हैं. शी गिव्स मी पॉकेट मनी. आज मैं वन बाय वन भी पूछूंगा जो मैंने पढ़ा है, बस मैं रिवाइज कर रहा हूं. द मोर यू स्पीक द बेटर यू बिकम. रिमेंबर द मंत्रा. Sometimes we think it's easy, we can speak it, but when it comes to speaking, we make mistake. So you should be practicing with me. आप क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं. थर्ड पर्सन है तो उसी में ये सर जाता है तो डज बन जाता है. कल हमने पढ़ा था ये. तो आप पूछ सकते हैं ये रिपीटेड एक्शंस, हैबिट्स, कस्टम एंड प्रैक्टिस को. जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या आप टीवी देखते हैं. डू यू वॉच टीवी.
क्या तुम्हारे पापा ऑफिस जाते हैं? डज योर फादर गो टू ऑफिस? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें पॉकेट मनी देती है? डज योर मदर गिव यू पॉकेट मनी? क्या आप यहां रहते हैं? डू यू लिव हियर? नेगेटिव भी बना सकते हैं हम, मैं यहां नहीं रहता। इनसाइड, आई डोंट लिव हियर। क्या आप राजू से बातें करते हैं? डू यू टॉक टू राजू? ये मैं पॉज दे रहा हूं जानबूझ के ताकि आप पहले मुझसे बोलें और फिर करें कि लाइक क्या मिस्टेक रह गई आपकी। ओके, डू यू टॉक टू राजू? राजू मुझे फोन करता है। राजू कॉल्स मी। वह मुझे रोज फोन करता है। ही कॉल्स मी एवरी डे। मैं उसका फोन नहीं उठाता। यहाँ पे फोन उठाने के लिए आप आंसर का यूज कर सकते हैं, पिकअप भी कह सकते हैं। आई डोंट आंसर हिज कॉल, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है। बिकॉज आई डोंट लाइक हिम। वह चुगलियां करता है। चुगली के लिए बैक बाइट का यूज करते हैं। ही बैक बाइट्स। लिख भी देता हूं ताकि आप अगर बाद में देख रहे हो तो लिख सकते हैं, और बाद में भी अगर आप देख रहे हैं इनकेस आप लाइव मिस करते हैं तो आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जब भी जिसकी भी प्रैक्टिस कराया जाए, एक वर्ड बोला था मैंने, हैंग आउट या फिर अराउंड, घूमना, तफरी करना। मैं आपको जानता हूं। आई नो यू। तुम मेरे पड़ोस में रहते हो। पड़ोस के लिए नेबरहुड का यूज कर सकते हैं आप। तो यू लिव इन माई नेबरहुड। मैं आपको रोज देखता हूं। आई सी यू एवरी डे। क्या आप मेरा पीछा करते हो? डू यू फॉलो मी? डू यू स्टॉक मी? मैं आपका पीछा नहीं करता। आई डोंट फॉलो यू। पर मैं आपको जानता हूं। बट आई नो यू। आप मुझे कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो मी? मैं यहां सबको जानता हूं। आई नो एवरीबॉडी हियर। लोग मेरे पास आते हैं। थोड़ा मैंने तेज किया है। पीपल कम टू मी। वे मुझसे बातें करते हैं। they talk to me। मैं उन्हें इंग्लिश सिखाता हूं। I teach them English। एक्सप्रेशन पे भी वर्क करना है। जैसे आप रियली में किसी से ये बात कह रहे हैं, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, तो हमारे हाव भाव भी हमारे साथ चल रहे होते हैं, तो उस पर भी शुरू से ध्यान देना है। हम रोबोटिक हो जाते हैं जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है। क्या आप मेरी भाषा समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज? मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता हूं। I try to understand you। I guess we practice enough। आगे हम चीजों को बढ़ाएंगे और बाकी वन बाय वन भी करना है, तो उसमें भी होगी आपकी प्रैक्टिस। कल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की, अफर्मेटिव सेंटेंस यूज किया था जिसमें सिंपली स्टेटमेंट्स दिया जाता है। नेगेटिव भी अफर्मेटिव का ही पार्ट है। जो असर्टिव होता है वो उसी से अफर्मेटिव और नेगेटिव निकल के आता है। असर्टिव या इसको हम स्टेटिव सेंटेंस भी कहते हैं या आप डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस में कोई स्टेटमेंट दी जाती है। अगर स्टेटमेंट में आप कोई चीज अफर्म कर रहे हैं, हाँ भर रहे हैं, तो वो अफर्मेटिव होता है। अगर आप नेगेट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो ये इसी का पार्ट है। उसमें एक और होता है, दैट्स कॉल्ड इंपेरेटिव। इस तरीके से पढ़ने से ना आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं और फिर आपको समझने में आसान हो जाता है। लेटर आपको ये नाम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कैसे बोलना है ये पता होना चाहिए। सो इंपेरेटिव सेंटेंस का बहुत यूज है। आप इसे प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं और इवन फ्यूचर के लिए भी यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेसिकली इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो टाइम होता है ना वो इंडेफिनिट होता है। जिसे हम निश्चित अनिश्चित कहते हैं। डेफिनेट मीन्स निश्चित और टाइम अनिश्चित होता है। यानी आप जब प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर रहे होते हैं तो टाइम इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की बात हो रही होती है। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि मैं रोज 1 बजे लंच करता हूँ, तो मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ। आज भी किया है, पहले भी किया था और आगे भी करूंगा।
तो अगर किसी को मेरे साथ लंच करना होगा या उसे उसे लंच से पहले मिलना होगा तो उसके हिसाब से चीजों को डिसाइड कर पाएगा फ्यूचर के लिए भी। और पास्ट में नहीं कर पाया तो उसका रीजन उसको पता लग जाएगा। ओके, सो इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज ना सिर्फ आप प्रेजेंट में करते हैं, इवन फ्यूचर के लिए भी करते हैं। इंपेरेटिव का अगर हम मतलब इसकी मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है कोई चीज जो जरूरी हो। हिंदी में एक वर्ड होता है अनिवार्य, कोई चीज करना जो जरूरी हो। जैसे इट्स इंपेरेटिव दैट एवरीवन गेट्स एजुकेशन, इट्स इंपेरेटिव दैट एवरी चाइल्ड गेट्स एजुकेशन। बहुत जरूरी है कि हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। इट्स इंपेरेटिव दैट वी कास्ट आवर वोट फॉर द फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी। अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी डेमोक्रेसी हो तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना मतदान करें। सो इंपेरेटिव इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जरूरी चीजों की बात की जाती है। आप इसका यूज कर सकते हैं टू रिक्वेस्ट। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं किसी चीज के लिए तो आप यूज कर सकते हैं इंपेरेटिव। रिक्वेस्ट तब की जाती है जब चीजें जरूरी होती है। या फिर आप ऑर्डर करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगेन ऑर्डर भी तब किया था जब ये जरूरी होता है। सजेस्ट कर सकते हैं आप किसी को कुछ, आप कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप कोई कमांड दे सकते हैं, ऑर्डर कमांड काइंड ऑफ सेम। धमका भी सकते हैं, चेतावनी भी दे सकते हैं। पहले वॉर्न दे लेते हैं तो धमकाने को थ्रेटन कहता है, एक्सेट्रा। लंबी लिस्ट बनेगी। इस प्रकार की सेंटेंस की शुरुआत ही वर्ब से की जाती है। उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जो बात को कहता है उसे ही सब्जेक्ट माना जाता है, वही सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी डूअर। अब जैसे मैं आपसे कहने लगूं आप क्लास में रोज आया करो। अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप क्लास में रोज आया करो। तो आपको इंग्लिश अच्छी करनी है, ये वाली ग्रामर। आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, फिलहाल उतने पे स्टिक करते हैं जितना पढ़ रहे हैं। क्लास में रोज आया करो, बी रेगुलर टू योर क्लास। या फिर आप कह सकते हो अटेंड योर क्लास डेली इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। अटेंड योर क्लास डेली, इजी रखते हैं। अटेंड वर्ब है, योर क्लास डेली। टाइम से सोया करो, मैं दोनों में ही एडवाइस, पहले वाले में भी एडवाइस था, इसमें भी एडवाइस है। टाइम से सोया करो। Go to your bed on time. Go to your bed on time. प्लीज मुझसे बातें करो ना, रिक्वेस्ट। प्लीज टॉक टू मी, मुझे इग्नोर मत करो। डोंट इग्नोर मी, मुझे ना गुस्सा मत दिलाओ, मेरी सटकाओ मत। समटाइम पीपल से दैट, you're saying it angrily, maybe you are warning or threatening. Don't make me angry. Don't make me angry. नेगेटिव बनाओगे तो आप डोंट से यूज करोगे, डोंट मेक मी एंग्री। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। डोंट टेस्ट माई पेशेंस, आई मिसप्रोनाउंस इट। डोंट टेस्ट माई पेशेंस। चले जाओ यहां से, गो फ्रॉम हियर। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी टोन में अच्छी होगी, प्लीज लीव, गो फ्रॉम हियर। एंड इफ यू आर जस्ट ऑर्डरिंग हिम यू कैन से गो फ्रॉम हियर, आई सेड, लीव। ओके, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट एंग्री मी। उसको बुलाओ, कॉल हिम। अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, इजी वन। कुछ वर्ड्स ऐड कर लेते हैं, तो कैप्स इसी में, सेंटेंस इजी है। मेरी आजादी का नाजायज फायदा ना उठाओ। आपको आजादी दी गई है और आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, मे बी योर डैड और योर फैमिली मेंबर इज सेइंग दिस। डोंट टेक undue advantage of my freedom.
undue advantage, नाजायज फायदा, undue don't take undue advantage of my freedom. मुझसे पंगे मत ले, don't misuse क्या will make sense उज्जवल, मुझसे पंगे मत लो, don't mess with me, mess with someone, SB means someone, somebody, someone को somebody कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, so SB means somebody, किसी से पंगे लें, don't mess with me, भाई जल्दीबाजी मत करो, जल्दी का काम शैतान को होता है, जल्दीबाजी बाजी मत करो, don't rush it, don't rush it, हार मत मानो, don't give up, एक बार कोशिश तो करो, give it a try once, give it a try once, so you can start it with normal verb, direct verb से आप इसको शुरू कर सकते हैं. You can take a screenshot or you can do it later as well. You can't see the last line. Let me just put it in the camera. We have my emoji with me. Here it is. Okay, we are done with the present indefinite with its basics. आगे और आएगा ये in different sense. We'll talk about it. We'll just tell you one more things. We'll just make it fast so that we can cover a lot of things. There are a lot of things in English. If you have confusions, you can ask it. Remember, हम verb पढ़ रहे हैं. Verb के past form को subject के number और time के according कैसे use करना है. This is what we have been learning. So, अगर हम format की बात करें present continuous को, तो सबसे पहले आपको subject use करना है, यानी doer, और उसके ही according is, am, are का use करते हैं. ये वाला टेंस इजी होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं. I mean, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे आप, तो फोर्थ कह लो या फिर कह लो वर्ब प्लस आईएनजी, एक ही बात है. ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे. तो यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे रहा है, रही है वगैरह वगैरह आता है. आपने कुछ ऐसा पढ़ा हो, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो बेसिकली इसका यूज करते हैं टू टॉक अबाउट an action which is going on at the time of speaking. ऐसे काम को बताने के लिए जो काम बोलते समय चल रहे हैं, you know, the moment you are talking about it, it is happening. You can use present continuous for that. जैसे मैं कहूँ कोई तुम्हें बुला रहा है, जब आप ये कह रहे हैं तो ये घटना घट रही है, ये एक्शन चल रहा है. इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. सो कोई के लिए आप यूज कर सकते हैं somebody या someone is calling you, someone is calling you. कोई बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, रोने वाला चिल्लाना, उसके लिए हम scream का यूज करते हैं. A child is screaming, not screaming, screaming. A child is screaming. वह तुम्हें घूर रहा है, वह तुम्हें घूर रहा है. कई तरीके का घूरना होता है. एक मान लो कोई आपको टकटकी लगा के देख रहा है, सो कॉल्ड ताड़ना, तो उसमें हम बोलते हैं गेजिंग. ही इज gazing you, gazing at you. He is gazing at you. मैं आपको पढ़ा रहा हूं. I am teaching you. I am teaching you. वह तुम्हें बुला रही है. She is calling you. मगर जाने का नहीं.
प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं यहाँ पे इंपेरेटिव, बट डोंट गो, शी इज कॉलिंग यू बट डोंट गो, टेंस जैसे जो होगा हम आपस में इसको जोड़ेंगे भी। ऑलराइट, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनो। आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन टू मी। ओके, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, आप मुझे डिस्टर्ब करते हैं। आई एम डूइंग माई वर्क, यू डिस्टर्ब मी। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू योर होम। दे आर मेकिंग अप अ स्टोरी। बेसिकली मीन्स वे कहानी बना रहे हैं। तो सिंगुलर पर्सन के साथ एस लगाते हैं, आर के साथ एम, बेसिक है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। और प्लुरल के साथ आर का यूज करते हैं, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन। राधा गाना गा रही है, राधा इज सिंगिंग। तो ये इजी है, आप इजीली कर लेते हैं इसको। इसमें कुछ चीजें हैं, हम उस पर वो करते हैं थोड़ा सा। सो जब कभी आप प्रोनाउन यूज करते हैं और उसके साथ ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, तो बोलचाल की भाषा में अक्सर उसको शॉर्ट करके बोला जाता है, यानी आप उसे कंट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम आई एम की जगह पे जनरली आम लिखते हैं इस तरीके से, और उसको प्रोनाउंस भी दो तरीके से किया जाता है। यू कैन प्रोनाउंस इट आम और आइम, आम एंड आइम। अमेरिकन्स लाइक टू से आइम एज वेल। तो आप आम कह सकते हैं, आम जैसे हमारे हिंदी में मैंगो को आम कहते हैं, तो आप आम कह सकते हैं। आम लिसनिंग टू यू, I'm listening to you। अरे मैं आपको सुन तो रहा हूं, I'm listening to you। मैं अपना काम कर रहा हूं, तो पूरा ना बोल के I am doing my job, we generally say I'm doing my job, I'm doing my job। मैं मेहनत कर रहा हूं, I'm working hard, I'm working hard। ओके, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, I'm calling you, I'm calling you। So we are becomes word। जैसे वर्ड की साउंड होती है ना, ये वाली WERE, वही साउंड फिर इसकी बनती है, वर्ड। We're kidding, we're kidding। हम फुली प्रोनाउंस करना पसंद करते हैं, वी, हमसे मतलब मेरा इंडियन से है, हम कहते हैं वी आर किडिंग। ठीक है, जब आप बात पे जोर दे के कह रहे हैं तो आप कह सकते हो ऐसे। जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं यानी हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशंस वगैरह, जैसे इंग्लिश में डी स्ट्रेस ही किया जाता है बोलते समय। सो अगर आप स्ट्रेस दे के नहीं कह रहे हैं, बात पे जोर दे के नहीं कह रहे हैं, नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी से मजाक कर दिया और वो सीरियस हो गया और बहुत ज्यादा पैनिक हो रहा है, एंड आपने पहले कहा वर किडिंग, वो फिर भी नहीं सुना और सीरियस हो गया, और अब आप बात पे जोर देके कह रहे रिलैक्स, वी आर जस्ट किडिंग, तो आप बात को जोर देके बोलेंगे तो फुल सेंटेंस बोलेंगे, अन्यथा आप उसको शॉर्ट करके ही बोलते हैं। वर किडिंग, वर किडिंग। हमारे वर कमिंग, वर कमिंग, वर कमिंग। That's how people say it. That's why sometimes you do not catch what exactly they are saying. We're coming. We're dancing. It's party, man. We are dancing or we're dancing. We're dancing. रात के लिए जो प्रेस करना, वी के लिए लिप को राउंड करेंगे, वा, एंड रा के लिए जो टंग है ना ऊपर की तरफ रोल होगा थोड़ा सा, वर्ड, वर्ड, वर्ड डांसिंग, वर्ड डांसिंग, वर्ड डांसिंग। डांसिंग में मैंने आपको बताया कि जी जो आईएनजी से वर्ड एंड होता है उसमें से भी जी को ड्रॉप कर दिया जाता है बोलचाल की भाषा में। तो डांसिंग ना कह के डांसिंग, we're dancing, hey we're dancing, come on join us, we're dancing। we're cooking, we're cooking today, we're cooking our favorite food। you are becomes your। जैसे YOUR की साउंड होती है ना, सेम साउंड योर की आएगी। you're lying, you're lying, I can see that, you're lying। तो you are lying ना कह के आप कह सकते हैं you're lying। you're doing it wrong, you're doing it wrong means
You are doing it wrong. You're doing it wrong. He is become his. His. ये S जो है ना वो Z साउंड करेगा, उसकी साउंड आएगी his, ये वाली जो आप HIS की साउंड निकालते हैं. His missing something. His missing something. वह कुछ भूल रहा है. Is missing something. He's playing with you. He's playing with you. He's taking advantage of it. He's taken advantage of it. His. रिपीट करना, बोलने से जुबान पे चढ़ेगी. अभी आदत नहीं होगी तो इतनी जल्दी नहीं आएगी. तो जैसे जैसे आप बोलेंगे वो चीजें आपको याद होंगी. You have to train your mind through practice. Become obsessed with the word his. He's missing something. Well, she is become she's becomes she's. She's smoking. Look, she's smoking. Smoking में से भी जी आप ड्रॉप कर सकते हैं. Smoking इसमें क्या कि smoking. She's smoking. She's smoking. They are becomes there. Right. There. जैसे हम there लिखते हैं, ये वाला या ये वाला, तीनों की कॉमन साउंड होती है. ये अलग है ग्रामेटिकल फंक्शन, इसका अलग है, और ये दो है अलग. तो साउंड तीनों के सेम है ना, होमोफोन्स कहा जाता है ऐसे सिचुएशंस में. सो they're beating him. They're beaten him. They're beating him. They're eating. They're eating, or they're sleeping. They're sleeping. Sleeping कह सकते हैं और sleeping कह सकते हैं. They're sleeping. You can take a note. Screenshot would be fine. और आप साथ साथ में लिख लो तो भी चलेगा. आपको नोट्स खुद बनाने, ठीक है. You will write, you'll remember it. Okay, एक लास्ट पॉइंट है, फिर स्पीकिंग टाइम ऑन हो जाएगा. और इसे इनफॉर्मल भी ना कह के, you like to call it very informal. So is, am, are plus not, and even has, have, not, be. इनफॉर्मल इंग्लिश में, खासतौर पे बोलचाल की भाषा में, ain't प्रोनाउंस किया जाता है. ain't apostrophe ain't. मैं write it in bigger font. It's called ain't. ain't. जहां पे भी is, am, are या फिर has, have, not आ सकता है, as if कि हम आगे बात करेंगे, अभी जमाने में कर लेते, वहां आप ain't कह सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस है. जैसे I ain't doing it. I ain't doing it. I ain't doing it means I'm not doing it. I mean, I'm not saying कि आपको ऐसे बोलना है, but आपको सामने वाले की बात को समझना भी है. So when you listen to the songs, watch movie, you will hear it a lot. Or when you listen to these native speakers, you'll hear it a lot. They ain't doing their job. वे अपना काम नहीं कर रहे. They ain't doing their job. Poonam ain't coming to party. Means Poonam is not coming to party. Poonam ain't coming to party. Poonam is not coming to party. So you don't have to use all the pattern of the grammar, but you have to understand it so that it doesn't become difficult for you when someone is speaking it. So yeah, we are done with the writing lessons today. We'll turn on to speaking them. You can take a screenshot. I'm coming into the gallery mode.
Now I'll allow you to use your mic. Today I'll be practicing with you. I'll ask you to translate some sentences and maybe I will ask you some questions जो क्लास पढ़े हमने उसके आधार पे और आपको मुझे रिप्लाई करना है. So who would like to interact with me first? Just go ahead and raise your hands. Use the react section. Raise your hand so that I can allow you to use your mic. Okay, I got Astha here. Unmute yourself, Astha. Hello. Hello. Be on camera if you can. Okay. Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening, Astha. How are you? I'm good, sir. What about? I'm doing well. Thank you for asking. I'm just going to speak some Hindi sentences and you will translate it for me. Okay? Okay. मैं रोज पार्क जाता हूँ. I go to park daily. Every day, you can say. Yeah, daily, every day. It's fine. Okay. मेरा दोस्त भी मेरे साथ जाता है. My friend also goes with me. Well, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं. We are in the same college. और We हम study in the same college. पहला वाला भी करेक्ट था, वो भी एक तरीका था. मैं तरुण की बात कर रहा हूँ. मैं तरुण की बात कर रहा हूँ. ये ट्रांसलेट करना है आपको. I am asking about Tarun. टॉकिंग अबाउट तरुण. Talking about. क्या आप तरुण को जानते हैं? ऐसे सरप्राइज Do हो you गए. know Tarun? मैं कर रहा हूँ. क्या आप तरुण को जानते हो? वो एक्सप्रेशन Do you know Tarun? और डू यू नो तरुण. जैसे हम हिंदी में करते हैं ना, जैसे आप सरप्राइज, आपको नहीं पता था Yes, कि sir. अब वो जानता और अभी पता लगा कि वो जानता है, तो हमारे एक्सप्रेशंस भी उसके हिसाब से चेंज होते हैं. तो जस्ट फील इट. ओके. क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हो? Do you wait for me? टेंस कौन सा है? इज इट अ रिपीटेड एक्शन और ऑन गोइंग एक्शन? क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हो? It's ongoing. Ongoing. So use present continuous. Well, इसमें इंट्रोगेटिव नहीं देखा मैं. जो ism आ है वो हेल्प सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. Are you waiting for me? Yes, sir. Are you waiting? For me, yes. आपसे मजाक कर रहा हूँ. I'm joking. I'm just joking. I am को शॉर्ट करके कर लो जो भी हमने पढ़ा. I'm joking. I'm joking. I'm joking. जोकिंग में से भी आप जी को ड्रॉप कर सकते हैं. You can say I'm joking. I'm joking. Joking. Yeah. Yes. मैं टीवी देख रहा हूँ. I'm watching TV. I'm watching TV. I'm watching TV. I'm watching TV. Good. Good. Keep it up, Asta. Okay, thank you, sir. खुशी, it's your turn. जो मैं सेंटेंस पूछ रहा हूँ वो सबको ट्रांसलेट करना है. ठीक है, आपका टर्न आएगा, आप बोलेंगे कैमरे पे आके. बाकी सबको करना है. जितना बोलेंगे आप उतनी क्लैरिटी आएगी. Good evening, sir. Good evening. Okay, Khushi, I am going to speak some sentence and you have to translate it today. Okay. Okay. मैं दिल्ली में रहता हूँ. I live in Delhi. मुझे दिल्ली पसंद है. I like Delhi. I like Delhi. I like Delhi. Okay. मेरे डैड ऑफिस जाते हैं. My dad goes to office. मैं ऑफिस जा रहा हूँ. I'm going office. मैं नोएडा में काम करता हूँ. I'm working Noida. Working in Noida. स्टिल रॉन्ग. कौन सा टेंस लगाएंगे यहाँ पे हम? रिपीटेड एक्शन है, फैक्ट बता रहे हैं, या ऑन गोइंग एक्शन है? मैं नोएडा में काम करता हूँ. Sir, you're not audible. I'm not audible. Yes, sir. Am I audible now? Okay, sir. Yes, yes, sir. I work in Noida. Is the right I thing? bet. I work. Yeah. मेरी सिस्टर स्कूल जाती है. My sister's goes to school. इज नहीं आएगा वहाँ पे. My sister Goes to school. goes to school. क्या हुआ? इंग्लिश बोलती हैं? Is she speaks English? Look at the tense. रिपीटेड एक्शन है. क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू या डज आता है. क्या आएगा? क्या हुआ? Does Does she speaks English? does she speak English? मुझे नहीं मालूम.
I don't know. मुझसे मत पूछो. Don't ask to me. डोंट आस्क टू मी. डोंट में से हम बोलचाल की भाषा में टी को भी ड्रॉप कर सकते हैं. ओके, एंड वी कैन सिंपली से डोंट. डोंट आस्क टू मी. ओके. क्या आप किसी को फोन कर रहे हो? Are you calling somebody? Are you calling somebody? Okay, good, Shivani. Keep it up. Sorry, Khushi. Keep it up. Okay, here it is. Pranjal, your turn. Unmute yourself and be on camera. Yeah, good evening, sir. Can't you just on your camera? Yes, yes. All right. You have to translate some sentences I'm going to speak, okay? Okay, sir. Based on so far we have done. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. I learn English. टेंस देखना आपको ये कौन सा है. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ. Sorry. I am learning English. ठीक है, इसको मैं शॉर्ट करके बोलूंगा. हेल्प मी को मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट करना तो कैसे क्या साउंड आ सकती है इसकी. I'm learning English. लर्निंग में से भी हम जी को ड्रॉप कर सकते हैं. वी कैन से आई एम लर्निंग I'm learning rather than saying learning. We say nin. I'm learning English. okay. I'm learning English. Learning English. Fine. You will be habitual once you practice it. क्या आप टीवी देखते हो? Do you watch TV? मैं मूवीज देखता हूँ. I watch movie. मैं रोज मूवी देखता हूँ. I watch daily movie. I watch movie daily. Sorry, I watch movies daily. मेरी सिस्टर को सीरियल्स पसंद है. My sister like to serial. Like serials. आगे चल के मैं ये बहुत तेज भी करूंगा. अभी स्टार्टिंग में है तो ये जस्ट डूइंग इट स्लो. So, okay, sir. ओके. क्या आप मुझे समझ रहे हैं? Do you understand me? आर यू गेटिंग मी? वैसे अंडरस्टैंड को हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में यूज नहीं करते. आगे रीजन जानेंगे क्यों. नॉन एक्शन वर्ड है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड मी और आर यू गेटिंग मी. मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती. I इसको आई ना प्रोनाउंस करके हम आई कहते हैं. आई. आई. I don't understand English. आई डोंट अंडरस्टैंड. दैट्स गुड. इसलिए तो मैं सीख रहा हूँ. इसलिए तो मैं. That's why I'm learning English. That's why I'm learning English. Okay. Good, Pranjal. Okay. Now, Shivani, it's your turn. Good evening, sir. Good evening. Okay, Shivani, let's translate some sentences. ठीक है? Yes, sir. मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ. मैं कुछ जरूरी काम कर I'm doing something important work. I'm doing some important work, not something. I'm doing some important work. मैं ऑफिस जाता हूँ. I go to office. क्या आप मेट्रो से ऑफिस जाते हो? Do you go by metro to office? Do you go to office by metro? या मैं ऑफिस कार से जाता हूँ. I go to office by car. और आई ड्राइव टू माई ऑफिस. अगर आप सेंस पे बनाओगे तो ये ऐसे भी बन सकता है. I drive. मैं मजाक नहीं कर रहा. Okay, sir. I'm not joking. अगर मैं इसको शॉर्ट करके बोलूं इनफॉर्मली. I'm not I ain't joking. या आई एंट जोकिंग. ओके. मैं आज नहीं आ रहा. I ain't joking. मैं आज नहीं आ रहा. I'm not coming today. और आई एंट कमिंग I'm टुडे. not coming today. मालूम है मुझे. I ain't coming. मुझे मालूम है. Sir, can you repeat, please? मुझे मालूम है. मैं जानता हूं. I know. आई नो. सब जानते हैं. I know.
सब लोग जानते हैं। Everyone knows. एवरीवन नोज। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। I'm not talking to you. I ain't talking to you. Both can be used. या गुड शिवानी, कीप इट अप। वर्षा। Thank you, sir. वर्षा, आर यू देयर? Good evening, sir. गुड इवनिंग। नाउ ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस। आज वर्षा हो रही है। लिख द सेंटेंस। It is raining today. मैं एंजॉय कर रहा हूं। I'm enjoying the rain. ओके, मुझे पार्टीज में जाना पसंद है। I like to go to party. मैं रोज पार्टी में जाता हूँ। I go to party daily. ओके, क्या आप नाचते हो? Do you dance? मैं अभी भी नाच रहा हूँ। I'm dancing now. आई एम स्टिल डांसिंग। I'm still dancing. ओके, हम हर सैटरडे पार्टी में जाते हैं। I go to party every Saturday. वेल, मुझे पार्टीज पसंद है। Well, I like parties. क्या आप अकेले जाते हो? Do you go alone? मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ। I go with my friends. मेरे फ्रेंड्स रोज यहाँ आते हैं। My my friends come. My friends come daily here. Come My here. friends come here daily. Okay, well, that's fine. Good up. Shivu Yadav, your turn. Hello, am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Shivu, let's translate some sentences. मैं बाइक चला रहा हूँ। I ride bike, sir. मैं बाइक चला रहा हूँ। I'm riding the bike. मुझे बाइक्स पसंद है। I love bikes. Or I like. I like bikes, you can say that. क्या आप मूवीज देखते हो? Are you watch movies? Better will be, do Or you do you watch movies? do What you watch? movies, sir? मैं कभी कभी टीवी देखता हूँ। I sometimes watch TV. Okay, क्या आपको क्रिकेट पसंद है? Are you like cricket? Do you like Or do you like cricket? Yes, sir. you like cricket? हम Yes. सेलिब्रेट कर रहे हैं। We are celebrating. We are celebrating. हम अपने फ्रेंड्स का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। We are celebrating my friend's birthday. Okay, क्या आपको बर्थडे पार्टी पसंद है? Do you love parties? Do you like birthday parties? Yes, sir. Do you like birthday parties? मुझे नाचना पसंद है। I love dancing. Or I like dancing. Oh well, क्या आप नाच रहे हो? Are you still dancing? Okay, good, Shivu. It's good. Thank you, sir. Thank you. Taran, it's your turn. Hello, sir. Good evening. Come on the camera. Sir, currently I'm not getting my problems. I Sorry. found the phone. Did you say something? I didn't catch it. Sir, currently I'm not getting my problems. Okay, next time when you are taking class, make sure that you are able to come on the camera. That boosts your confidence. Okay. When you know that people are watching you, you show yourself, and then you speak, it boosts your confidence. Okay, sir. Okay, क्या आप कॉलेज जाते हो? Do you go to college? मैं कॉलेज नहीं जाता। I'm not going to college. I I'm do, not going to college. I don't go to college. मैं स्कूल जाता हूँ। I go to school. क्या आप
इंग्लिश सीखते हो? Do you learn English? आजकल मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। I am learning English These days. these days. You can say nowadays as well. Yeah. मेरे सारे दोस्त इंग्लिश बोलते हैं। My all friends speak English. क्या आप राधा को जानते हो? Do you know Radha? वह मेरे घर आ रही है। She is coming to my home. वह मेरे घर आ रही है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने। She is coming to my home to celebrate birthday. और बर्थडे। Her birthday. क्या आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हो? Do you celebrate your birthday? All right, then keep it up. Ujjwal, Yes. it's your turn. Yeah, evening Arif. Good evening. मैं खाना बना रहा हूँ। I'm cooking food. क्या आप रोज खाना बनाते हो? Do you cook daily? Do you cook daily? We cook daily. मेरी माँ रोज खाना बनाती है। My mother cooks every day. तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है? Do you know she cooks great? She cooks well. You can say, do you know she Yeah. is a good cook Yeah. or she cooks well? She's a good. मैं उनकी Good. मदद I'm helping her. मैं उनकी मदद करता हूँ, यानी ऐसा होता रहता है। Yeah. I help her Sorry. क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। Because I love her so much. ओके, क्या आप घर के काम करते हो? Do you do हाउस chores, domestic chores, house? Yeah. domestic work. ओके, मैं सीख रहा हूँ। I'm learning. कौन सिखाता है तुम्हें? Who teach you? Yeah. Who Teaches you would be better. teaches? Yeah. मेरे डैड सिखाते हैं मुझे। My dad teaches me. ओके, हम दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। We both go to morning walk. वेल, वह अपने सेहत का ख्याल रखते हैं और मेरा भी। He takes care of their health. Also, He takes takes- care of his health and also me. his- yeah, तुम झूठ बोले हो। you are lying. मैं झूठ नहीं बोल रहा। I'm not lying. शॉर्ट करके बोलना है इसको। I'm not lying. I'm not lying को और क्या शॉर्ट करके बोल, कितना शॉर्ट कर सकते हैं फॉर्मली? I meant to lie. I ain't. I ain't. Yes, sir. T को ड्रॉप कर दिया था तो you can still say I ain't lying. Sometime you will I hear am lying. ain't lying. Okay. Good. Keep it up as well. We can't see more hands. I want to see more hands. Without practice, you're not improving. Remember this. You need to gather the courage to speak, in the group. Then only you can speak with the people where you work or the strangers. Who else wants to practice? Show your hands, guys, or I'm going to call you. Hassan, you were translating in the chat box. Why not just on your camera and translate here? Are you there? Hassan, are you there? Yes, sir, I'm there, but today I can't because I'm in airport right now. So give me a 5 or 10 minutes, then All actually right. queue the check-in. Okay. Great. This is the beauty of online classes. You can take it anywhere, wherever you want them. Okay. And Astha Garg,
Unmute yourself. Astha Garg. We have got two Astha here. Miss Garg, are you there? There's there are two Astha. Astha, it's you and Garg. That's why I'm saying Garg. Komal Kumari. How come you have joined with the both number? Okay, actually मैं कुछ outsiders को भी allow कर रहा था, तो next time ना ये आपका app पे ही live आएगा। तो वही लोग सर एक्चुअली मैंने सर लैपटॉप और फोन दोनों से कनेक्ट कर दिए। Okay, that's so live. नेक्स्ट टाइम ये ऐप पे रहेगा इनरोल, तो आपका जिस नंबर से इनरोल होगा ना वो उस पे ही शो होगा। मे बी कल परसों से ऐसा हो जाएगा या फिर हम नेक्स्ट वीक से कर लेंगे। अभी मैं डायरेक्ट लिंक भेज रहा हूँ आपको, तो वहां पे लाइव दिखाई देगा इनको, मैं अपडेट कर दूंगा आपको। कोमल कुमारी, आर यू देयर? कोमल, guys, you gotta come to speak, you know. Okay, anybody else who would like to interact? Interaction is important. I told you many times. Okay, fine then. If you don't want to do it now, we'll do it later. Tomorrow, you guys will tell me your daily routine. Means what do you do by the time you wake up till you go to bed again? You have to explain everything step by step. और इसको बताने के लिए present indefinite का ही use होगा. All you have to use is present indefinite, nothing else. You're going to start like, you will have to start with the etiquettes. Hi everyone, my name is XYZ. I'm a student, I'm a working professional, or whatever you do, and I'm from wherever you are from. Okay, then you can say, I want to tell you about my daily routine. Well, I wake up early in the morning or late in the morning at 6 o'clock, 9 o'clock. First of all, I go to answer the nature's call, or I go to get fresh. And then I like to brush my teeth and take bath. After taking bath, I have my breakfast and I get ready for school, college, office, and then I do this. Then after that, end से आप sentence को जोड़ के अपनी बातें को पूरा कह सकते हैं. Okay, so everybody need to prepare it, and I'll see you guys tomorrow. No good. Okay. Fine then, see you guys tomorrow. Good night. Bye. Take care. Thank you for coming. Just be regular if you really want to improve your English. You know, some in offline, online, it's up to you. कि आप ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, और आपको करना है डेली बेसिस पे, ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। और जो भी आ रहे हैं, थोड़ा सा करेज गैदर करो, शर्म को थोड़ा दूर करो और बोलो, तभी बोलना आएगा। बाय।